बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मुझे मालूम है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान बड़े खुश होंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से, कई हफ़्तों से जो वो डिमांड कर रहे थे, आज उनकी वो डिमांड पूरी हुई है और अमीर तहरीक लब्बैक हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी निकले हैं अपने मरकज़ से और एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। उन्होंने खानेवाल में PP 206 का इलेक्शन है 16 दिसंबर को, तो उससे पहले आज बड़ा सरप्राइज़ दिया है हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने। सरप्राइज़ इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो लोकल इवन जर्नलिस्ट थे उनको भी नहीं मालूम था कि आज साद हुसैन रिज़वी ने यहाँ पर खानेवाल का दौरा करना है और वो एक रैली से खिताब करेंगे, एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है आज अचानक हुआ और फिर मॉर्निंग में जो है एकदम से एक बड़ी खबर सामने आई कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी जो है वो खानेवाल पहुंच चुके हैं। वहाँ पर उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। उन्होंने तकरीर में क्या कुछ कहा और बाकी मीडिया का तो हाल आपने देखा ही है कि इतनी बड़ी गैदरिंग थी, पॉलिटिकल गैदरिंग थी, लेकिन उसको किसी भी बड़े चैनल पर कोई एयर टाइम नहीं मिला। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की कोई तकरीर नशर नहीं की गई। कोई मामूली सी खबर शायद किसी चैनल पर नशर हुई हो, मैंने इतनी बारीकी से मॉनिटरिंग नहीं की, लेकिन जो मेन चैनल्स हैं उन पर इस सारे जलसे को उस तरह से कवरेज नहीं दी गई जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवरेज मिलती है। अब 16 दिसंबर को ये इलेक्शन होना है। पहले भी इस हवाले से एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने इस हलके की हिस्ट्री के बारे में बताया था कि कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं, किसका कितना वोट बैंक है। 2018 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था तब किस पार्टी ने कितना वोट लिया था और जो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं शेख अकमल, उनकी वहाँ पर ग्राउंड पर क्या जो है पॉलिटिकल वर्थ है, कितना वो वोट ले सकते हैं, उनकी पोजीशन कितनी मजबूत है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वैसे मैंने आज दोबारा उस वीडियो को अपनी कम्युनिटी पर भी शेयर किया है, वहां से आप जाकर जो है वो इस हलके का पूरा जो पॉलिटिकल रिव्यू है वो ले सकते हैं। अभी मैं आपको इसके चीदा चीदा पॉइंट्स बता देता हूं कि ये हलका अब काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल इसमें हो चुकी है और आज साद हुसैन रिज़वी की जो एंट्री है इसने इलेक्शन को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर ने वहाँ का दौरा नहीं किया सिवाय पीपल्स पार्टी के जो मीर वासिक हैं उनकी मुहिम के लिए जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं जोसेफ रज़ा गिलानी, वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल गैदरिंग्स को अटेंड किया है। इसके अलावा PTI हो या नून लीग हो, उनकी कोई उतने बड़े लेवल पर कैंपेन नहीं हुई और कहा यह जा रहा था कि जो PTI के कैंडिडेट हैं नूरीन निशात डाहा और जो नून लीग के कैंडिडेट हैं सलीम हनीफ, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो है वो टफ़ कंपटीशन होगा। लेकिन अब आज के इस जलसे के बाद वहाँ पर लोगों की ये राय है कि जो तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट हैं राना सलीम हनीफ, वो भी अब किसी न किसी तरह से जो है वो इस सारे जो कंपटीशन की गेम है उसमें अब एंटर हो चुके हैं और उनको भी अच्छे खासे वोट पड़ेंगे। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि इस हलके में जो PP 206 है वो 44 वार्ड और 6 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल है। इसमें ख़वातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन 1,05,508 है और मर्द वोटर्स जो हैं वो 1,25,190 हैं और टोटल वोटर्स की तादाद यहाँ पर 2,30,698 है। और इसमें जो टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो 183 हैं, जिसमें मर्द और औरतों दोनों के जो कंबाइन हैं वो तकरीबन 61 हैं और ख़वातीन के लिए जो मखसूस किए गए हैं वो 60 हैं और मर्दों के लिए जो मखसूस किए गए हैं वो 62 पोलिंग स्टेशन हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो साद हुसैन रिज़वी ने आज तकरीर की है उनकी तकरीर के मेन पॉइंट्स क्या थे। उसमें एक तो उन्होंने कहा कि खानेवाल वालों, बातें आपसे दो करनी है और बहुत तगड़ी करनी है। मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। इलेक्शन 16 दिसंबर को है और आप पहले जीत चुके हैं। कोई पूछेगा कि कैसे जीते हैं तो मैं बताता हूँ कि कैसे जीते हैं। हथकड़ी पहनकर जेलों में जाकर भी हमने लब्बैक कहा। हमारे मुखालिफ जितने भी खड़े हैं सबका एजेंट आलम कुफर का है और हमारा नज़रिया भी इस्लामी झंडा और इस्लामी झंडे के साथ जो डंडा है वो भी। काफ़ी कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की कि एक पॉलिटिकल
जो क्राउड होता है उसको चार्ज करने के लिए, मज़ीद मोबिलाइज़ करने के लिए और अपने कारकुनों को एक्टिव करने के लिए जो है वो करना पड़ता है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कारकुनों को, एजेंट्स को, ख़ासकर जो पोलिंग डे पर उनका रोल होता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि दिन में जो धांधली के इम्कानात होते हैं उसके हवाले से आपने जो है वो अपनी आंखें खुली रखनी हैं। और ये कहा कि आप जो है जिस भी पोलिंग स्टेशन पर आपकी ड्यूटी लगे वहाँ पर आपने ऐसे खड़े होना है जैसे एक तनावर दरख्त है, और तब तक आपने वहाँ से नहीं हटना, नहीं निकलना जब तक कि आप फार्म 45 ना ले लें। और उन्होंने कहा कि ये फार्म 45 जो है वो हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा, चाहे 365 दिन भी हमें बैठकर अपना हक लेना पड़े, तो हम अपना हक लेकर जाएंगे। और फिर उन्होंने यहाँ पर कुछ इस्लामी हवाले भी दिए कि हक के लिए क्या कुछ होता रहा है, हक लेने के लिए जंगें भी हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज साद हुसैन रिजवी की जो है इस तकरीर का हिस्सा थी। और उन्होंने कुछ लोगों को सीधा करने की भी बात की है और कहा है कि हम इनको दीन के दायरे में लेकर आएंगे। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ये ऐसे क्यों है, गली गली में सिर्फ एक जान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। ये बात तो पक्की हो गई कि किसी चोर, किसी डाकू को अपने वोट को जो है वो छीनने का हक नहीं देंगे। हम अपने वोट का पहरा देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में जो है वो हमारे जितने भी वोटर्स हैं वो भरपूर तरीके से शरीक हों, और कैंडिडेट जो उनके हैं अकमल शेख, उनकी जीत के लिए जो है वो उन्होंने अपने वहाँ पर मौजूद लोगों को भी कहा, और बाकी भी जो हलके के वोटर्स हैं उनसे भी उन्होंने अपील की कि आप भी हमारे उम्मीदवार को वोट दें। अब जो इनका इस्तकबाल हुआ है वहाँ पर फुटेजेस में आप देख रहे होंगे कि बड़ा तगड़ा इस्तकबाल हुआ है। कोई मनों के हिसाब से इन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं, और जो जलसा गाह थी वो भी फुल थी, और आसपास के जो दीवारें हैं, कोई मंदिरें हैं, वो वहाँ पर भी लोग जो है वो जमा हुए थे। ये आज इनकी जो अपीयरेंस थी वो इसलिए भी अहम थी कि जो खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स हुआ है उसके बाद से इन्होंने किसी भी पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस नहीं किया, कोई पब्लिक गैदरिंग अटेंड नहीं की। तो ये आज इनकी पहली सरप्राइज़ एंट्री थी और ये काफ़ी अच्छी रही है। अब जो 16 दिसंबर को इलेक्शन होना है, 4 दिन रह गए हैं, उसमें जो भी तहरीक लब्बैक की कारकर्दगी सामने आती है वो खासी अहमियत की हामिल होगी। अब इसमें जो मेन 2 कैंडिडेट हैं, 2018 में जो नून लीग के निशान पे जिसने इलेक्शन लड़ा था वो अब पीटीआई के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जिसने पीटीआई के निशान पे इलेक्शन लड़ा था वो अब नून लीग के जो है वो उम्मीदवार हैं, और उनका काफ़ी जो है वो तगड़ा मुकाबला भी है। लेकिन अकमल शेख जो है वो किसकी जीत और किसकी हार में अहम किरदार अदा करते हैं, ये जो है ख़ासा इंटरेस्टिंग होगा कि ये इस सारे मुकाबले में कितने वोट जो है तोड़ते हैं और किस पार्टी के तोड़ते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस हलके से रिलेटेड, इस इंतखाबात के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक शेयर करेंगे। आप तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।